भारत के पश्चिमी तट से सटा हुआ अमलपुर एक ऐसा छोटा और खूबसूरत कस्बा था जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर था। सूरज रोज सुबह एक सुनहरी उम्मीद लेकर उगता था, पर डूबते डूबते अपने साथ मजदूरों और छोटे दुकानदारों की अधिकांश कमाई भी ले जाता। लोग यहाँ मेहनत तो देवताओं जैसी करते थे। सुबह 4 बजे उठकर खेती करना, घंटों तक तपती धूप में मिट्टी काटना, पर उनके पसीने की कीमत हमेशा कम ही आकी जाती थी। अमलपुर के लोग संतुष्ट थे, पर उनकी कमाई हमेशा तंग रहती थी, एक सूखी नदी की तरह जो मॉनसून के इंतजार में रहती है। इसी संघर्षशील कस्बे में एक आदमी था, राघव, जिसकी प्रसिद्धि उसके पुलाव के स्वाद से नहीं बल्कि उसकी धोखेबाजी की कला से थी। वो 30 की उम्र का, गठीला और दिखने में फुर्तीला था, पर उसकी आंखें हमेशा एक तेज लालची चमक लिए रहती थीं। उसका ठेला बाजार के सबसे व्यस्त चौराहे पर लगता था, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई काम के बाद कुछ सस्ता और पेट भरने वाला खाना चाहता था। राघव अपने ठेले के ऊपर एक विशाल आकर्षक बोर्ड लगाता था, जो दूर से ही राहगीरों को अपनी ओर खींचता था। उस पर बड़े गाढ़े अक्षरों में लिखा होता, सबसे सस्ता, सबसे स्वादिष्ट, 10 रुपए प्लेट पुलाव। ये बोर्ड अमलपुर के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं लगता था। लोग भीड़ लगाकर आते, लेकिन जैसे ही कोई ग्राहक प्लेट लेकर खाने बैठता, राघव का असली खेल शुरू होता था। उसकी जबान और उसका दिमाग दोनों एक साथ चलते थे। वो पुलाव परोसता, लेकिन एक छोटी मामूली सी मात्रा जिसकी कीमत वास्तविक में 10 रुपए होती थी। पर जब ग्राहक प्लेट खत्म करके पैसे देता, तब राघव का चेहरा बदल जाता। ए रुक, ये तो बस खुशबू सूंघने का दाम दिया है तूने, पूरे पुलाव का हिसाब कर। क्या मतलब? बोर्ड पर तो 10 रुपए लिखा है। लिखा है 10 रुपए वाला पुलाव तो बस ऊपर की पतली परत थी जिसमें पुलाव की खुशबू थी। बाकी जो तूने नीचे से दबा दबा कर खाया वो है असली केसर या महंगा पुलाव। उसकी कीमत 60 रुपए है। टोटल 70 रुपए हुए, निकाल 70 रुपए। लोग बहस करते थे, वे पूछते ये कैसी लूट है, पर राघव की जुबान इतनी तेज, तर्कहीन और आत्मविश्वास से भरी होती थी कि सामने वाला, चाहे वो थका हुआ मजदूर हो या भोला किसान, चुप हो जाता। कोई भी घंटों तक भीड़ के सामने बहस करके अपनी बची खुची इज्जत गंवाना नहीं चाहता था। मजबूरन वे 70 रुपए देकर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए वहां से निकल जाते। राघव का ठेला दूर दूर तक इसी धोखे के लिए मशहूर था, 10 रुपए की कीमत पर 70 रुपए वसूलने के लिए। अमलपुर में एक और आम दोपहर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। तभी राघव के ठेले पर एक छाया पड़ी। वो एक कमजोर, थका हुआ बूढ़ा देवी प्रसाद था। उसकी उम्र 70 से ऊपर रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी थकान और भूख लिए हुए थी। उसके कपड़े फटे और मैले थे। वो बहुत मुश्किल से चल रहा था। बूढ़ा जैसे तैसे ठेले के पास पहुंचा। उसकी आवाज सूखे पत्तों से खड़खड़ा रही थी। बेटा राघव, मैं 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। जरा सा खिला दो, वादा करता हूं कल कहीं से कमा कर लाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा। राघव एक मोटी सी प्लेट में पुलाव निकाल रहा था। उसने बूढ़े को ऊपर से नीचे देखा और उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। दया का कोई भाव नहीं था। अबे बूढ़े, ये मेरी धर्मशाला नहीं है, यहाँ भूखों को दान नहीं दिया जाता। पहले 10 रुपए की पर्ची कटा, फिर बात करेंगे। और कल की बात कल, आज खाएगा तो आज ही 70 रुपए लगेंगे। बूढ़ा चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वो जानता था कि उसके पास 10 रुपए भी नहीं है, 70 रुपए तो दूर की बात थी। वो बस उदास निगाहों से गर्मा गर्म पुलाव को देखता रहा। उसकी भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे वापस मुड़ने लगा। तभी पास से गुजर रहा एक जवान मजदूर अरुण ये सारा दृश्य देख लेता है। अरुण भी गरीब था, पर उसका हृदय सोने का था। वो दिन भर बोझ ढोने का काम करता था और उसकी कमाई का 90% हिस्सा उसकी पत्नी और बच्चों के लिए होता था। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 30 रुपए बचे थे। अरुण झट से आगे बढ़ा और बूढ़े के सामने खड़ा हो गया। बाबा, आप क्यों वापस जा रहे हैं? चलिए अंदर चलिए, मैं खिला देता हूँ। राघव भाई, एक प्लेट लगाओ 10 रुपए वाली। राघव ने आंखें सिकोड़ी, लेकिन उसने सोचा ठीक है, एक ग्राहक और। अरुण ने 10 रुपए दिए और बूढ़े को एक कोने में बिठाया। बूढ़े ने पुलाव खाना शुरू किया जैसे वो अमृत पी रहा हो।
अरुण ये देखकर अंदर से बहुत शांत महसूस कर रहा था। बूढ़े ने प्लेट खत्म की। पुलाव खत्म होते ही राघव झट से उनके पास आया। अब तू निकाले मजदूर, बाकी के 60 रुपए। किस बात के 60 रुपए भाई? मैंने 10 रुपए दिए तो हैं। अरे भोले, ये 10 रुपए का तो वो पुलाव था जो बाबा ने खाते हुए ऊपर से हल्का हल्का चखा, और जो तूने पैसे देकर नीचे का असली खुशबूदार पनीर वाला पुलाव खिलाया ना, वो 50 रुपए का था। अरे हिसाब साफ है, 10 रुपए का ऊपर वाला और 60 रुपए का नीचे वाला असली पुलाव, कुल 70 हुए। जल्दी दे पैसे। अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसके नेक काम का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन उसकी नजर बूढ़े देवी प्रसाद पर पड़ी, जो शर्मिंदा होकर जमीन देख रहे थे। अरुण जानता था कि अगर उसने बहस की तो बात बढ़ जाएगी और बूढ़े की और ज्यादा बेइज्जती होगी। मजबूरन अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसने बाकी बचे 20 रुपए और 40 रुपए कहीं से जुगाड़ करके राघव को दे दिए। ये कैसा आदमी है, गरीबों का खून पीता है। मेरी मेहनत के 70 रुपए सब इस धोखेबाज के पास चले गए। अरुण को अपनी पत्नी की सांत्वना से बहुत सुकून मिला। रात को जब वो सो रहा था, कविता किनारे पर बैठी कुछ सोच रही थी। वो राघव की धांधली से दुखी नहीं थी, बल्कि इस बात से परेशान थी कि अमलपुर में एक ईमानदार गरीब आदमी के लिए पेट भरना इतना मुश्किल क्यों है। अगले ही दिन नियति ने अपना क्रूर खेल खेला। अरुण सुबह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका मन कल की घटना को भुलाकर नई शुरुआत करने का था, लेकिन दरवाजे से निकलते ही बारिश से भीगी फिसलनी जमीन पर उसका पैर फिसला। वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिरा। कविता तुरंत भागी। वे उसे पकड़कर गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उसकी पैर की हड्डी को जांचा, फिर माथे पर बल डालकर कविता की ओर देखा। देखो बेटी, चोट गहरी है, ये साधारण मोच नहीं है। कम से कम 2 महीने तक तो उठा बैठा नहीं सकेंगे, पूरी तरह आराम चाहिए। ये बात कविता के लिए आसमान टूटने जैसी थी। 2 महीने, इसका मतलब था कमाई का शून्य होना। जमा पूंजी बहुत कम थी। घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, दवाई का खर्च, सब कहाँ से आएगा? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, मजदूरी मैं कर नहीं सकती। क्या मैं भीख मांगूंगी? नहीं, अरुण ने हमेशा स्वाभिमान से कमाया है, मैं भीख नहीं मांग सकती। वो बहुत चिंतित थी। उसने घर का हर कोना देखा, सोचा कि क्या बेच सकती है। तभी उसकी नजर रसोई के मसालों पर पड़ी। कविता को हमेशा से ही खाना पकाने का शौक था। जब भी कोई त्योहार होता, रिश्तेदार उसके हाथ के खाने की तारीफ करते थे। खासकर अरुण को उसके हाथ का बना एक खास नींबू मसाला पुलाव बहुत पसंद था। ये पुलाव आम पुलाव से हटकर होता था। इसमें उसकी अपनी नानी के नुस्खों वाले मसाले पड़ते थे और नींबू का हल्का खट्टापन उसे एक अनोखा स्वाद देता था। एक रात जब अरुण दर्द के कारण सो नहीं पा रहा था, कविता उसके पास बैठी थी। तभी उसके मन में एक बिजली कौंधी। अगले दिन सुबह कविता ने अपने सारे डर और संकोच को किनारे रखा। उसने अपने 500 रुपए निकाले, जिससे एक छोटा साधारण सा लकड़ी का ठेला बनवाया। उसने अपने सबसे अच्छे चावल और मसालों का इस्तेमाल किया और ढेर सारा खुशबूदार नींबू मसाला पुलाव तैयार किया। अगली सुबह उसने अपने ठेले को बाजार के कोने में लगाया, राघव के ठेले से थोड़ी दूरी पर। बोर्ड लगाने की बारी आई। उसने एक साफ छोटा बोर्ड लिया और उस पर साधारण शब्दों में लिखा, 10 रुपए में पूरा भरा पुलाव। ये बोर्ड बाजार में तुरंत चर्चा का विषय बन गया। 10 रुपए में पूरा पेट भरने वाला पुलाव। अमलपुर ने तो पिछले कई सालों से ऐसी ईमानदारी नहीं देखी थी। लोग सोचने लगे कि ये भी राघव की तरह करेगी क्या? हाँ, 10 में? ये औरत पागल है क्या? क्या इसमें सिर्फ 10 दाने चावल होंगे? हाँ हाँ, कहीं ये भी कोई धोखा ना हो, कहीं ये 10 का बोलकर 100 रुपए ना मांगे। कविता ने लोगों के उपहास को सुना पर मुस्कुराई। उसने अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। भाई साहब, बहन जी, मैं नई हूँ, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगी। पहले खाइए, एक बार खाकर देखिए। अगर आपको स्वाद पसंद ना आए, आपका पेट ना भरे, तो मैं आपके पैसे वापस दे लूंगी। ये आत्मविश्वास और अनोखी शर्त लोगों को चौंका गई। कुछ लोग उत्सुकता में और कुछ लोग मजाक देखने के लिए आगे आए।
उन्होंने पहली प्लेट खाई और स्वाद देखकर सब हैरान रह गए। ये पुलाव सिर्फ पेट भरने वाला नहीं था, ये आत्मा को तृप्त करने वाला था। मसालों की महक, नींबू की ताजगी और चावल की कोमलता, सब कुछ परफेक्ट था। एक खाड़ी का मजदूर जिसने अभी अभी एक प्लेट खत्म की थी, तुरंत दूसरी मांगने लगा। भीड़ जुटने लगी। दिन चढ़ता गया। दोपहर होते होते राघव के ठेले पर सन्नाटा था, जबकि कविता के ठेले पे लोगों की लंबी कतार लग चुकी थी। 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और भरा हुआ पुलाव पाकर ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। करीब 1 बजे का समय रहा होगा। पुलाव का पतीला आधे से कम रह गया था। कविता थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि वो इतना ज्यादा पुलाव बनाकर नहीं लाई थी। वो सोच रही थी कि बाजार जाकर और चावल खरीद कर लाती है। तभी भीड़ के किनारे से वही बूढ़े देवी प्रसाद आए, जिन्हें अरुण ने 2 दिन पहले खाना खिलाया था। बेटी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हर तरफ तुम्हारे पुलाव की चर्चा है। थोड़ा मुझे भी खिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है। कविता ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर तुरंत दया और सम्मान का भाव आ गया। अरे बाबा, आपसे पैसे कौन लेगा? आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। आइए बैठिए, आराम से खाइए। उसने उनके लिए एक पूरी प्लेट पुलाव निकाली और उन्हें सम्मान से खिलाया। वो वापस अपने ठेले की ओर मुड़ी, जहां ग्राहक अगली प्लेट का इंतजार कर रहे थे। उसने चम्मच उठाई और पतीले से पुलाव निकाला, लेकिन जैसे ही उसने पुलाव निकाला, उसने देखा पतीले में पुलाव का स्तर नीचे नहीं गया। वो दंग रह गई। उसने सोचा, शायद मैंने गलत देखा। उसने दूसरी प्लेट निकाली, फिर तीसरी। ये कैसे हो रहा है? पतीला फिर से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ नीचे से पुलाव भर रहा हो। जैसे जैसे वो पुलाव परोसती जा रही थी, पतीले में उसकी मात्रा कम होने की बजाय स्थिर बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जादुई पतीला हो। बूढ़े बाबा एक कोने में बैठे थे। उन्होंने शांति से अपना पुलाव खत्म किया और कविता की ओर देखा। बेटी, स्वादिष्ट पुलाव था। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा बाबा बस मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य था, जैसे वो कुछ जानते हो, जैसे वो इस चमत्कार के साक्षी ही नहीं बल्कि कारण हो। शाम तक कविता का पतीला अभी भी भरा हुआ लग रहा था। उसने दिन भर में इतनी कमाई कर ली थी जितनी अरुण पूरे सप्ताह में नहीं कर पाता था। उसने जब हिसाब लगाया, 280 प्लेटों से उसे सीधे सीधे 2800 रुपए का फायदा हो चुका था। ये एक असाधारण कमाई थी। वो घर गई, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। अब कविता का छोटा ठेला रोज बाजार में जमने लगा। ईमानदारी का स्वाद राघव के धोखे से कहीं ज्यादा मीठा और टिकाऊ निकला। अमलपुर के लोग अब 70 रुपए खर्च करके ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहते थे। वे खुशी खुशी 10 रुपए देकर पेट भर रहे थे। राघव का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। उसका ठेला खाली रहता था। वो दूर से कविता की भीड़ को देखता था और उसके अंदर की आग भड़क उठती थी। ये औरत 1 महीने पहले घर से बाहर नहीं निकली थी और आज मेरा पूरा साम्राज्य चौपट कर दिया। ये सिर्फ 10 रुपए में इतना पुलाव कैसे बेच रही है? जरूर ये कुछ खराब मिलावट कर रही है। मैं इसका धंधा चलने नहीं दूंगा। उसका अहंकार और लालच अब ईर्ष्या में बदल चुका था। वो इंतजार करने लगा, एक मौका जब वो कविता को सबके सामने नीचा दिखा सके। एक दिन बाजार में चहल पहल कम थी। राघव ने देखा कि कविता अपना ठेला छोड़कर कुछ सामान लेने के लिए थोड़ी दूर एक दुकान पर गई है। ये उसका मौका था। उसने झट से अपनी जेब से एक छोटी कांच की शीशी निकाली। इसमें बहुत ही खराब, बदबूदार और पुराना तेल था, जिसे वो कभी-कभी अपने बचे हुए पुलाव में मिलाकर फेंक दिया करता था। तेजी से उसने कविता के पतीले के ढक्कन हटाई और उस खराब तेल की कुछ बूंदें चुपके से पतीले के अंदर डाल दी। उसने ढक्कन को वापस बंद किया और तेजी से अपने ठेले की ओर लौट गया। कुछ ही देर बाद कविता वापस आई और उसने ग्राहकों को पुलाव परोसना शुरू किया। लगभग 10-15 मिनट बाद अचानक पुलाव खाने वाले 3 लोगों ने एक साथ पेट पकड़ लिया और दर्द से करहाने लगे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है? उफ, मैंने तो अभी खाया था। जहर, ये जहर है। राघव तुरंत भीड़ में घुस गया,
अपने चेहरे पर झूठी चिंता और सच्चा द्वेष लिए हुए। देखा, मैंने पहले ही कहा था 10 रुपए में यही होगा। 10 में वो जहर खिलाएगी। ये औरत पूरे कस्बे को बीमार कर रही है। ये मिलावट करती है। ये खराब पुलाव बेचकर लोगों की जान लेगी। भीड़ अब पूरी तरह राघव के बहकावे में आ चुकी थी। लोगों ने कविता को घेर लिया। उसके लगाए हुए इल्जाम इतने गंभीर थे कि भीड़ ने तुरंत ही न्याय की मांग शुरू कर दी। चलो इसे रक्षक प्रमुख के पास ले चलें, वही फैसला करेगा। यहाँ ये हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। इस ठेले को बंद करो, ये धोखेबाज है। कविता सदमे में खड़ी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कभी झूठ नहीं बोला था, कभी धोखा नहीं किया था, पर आज उस पर जहर बेचने का इल्जाम लग रहा था। वो रोने लगी। पुलिस के आने से पहले एक पल की फुर्सत पाकर कविता भागी। वो बाजार से दूर पुराने गांव के मंदिर की ओर भागी। वो मंदिर के अंदर गई और सीधे देवी की मूर्ति के सामने गई। भगवान, मेरी माँ, मैंने हमेशा ईमानदारी की है। मैंने कभी किसी को ठगा नहीं। मैंने बस अपने बीमार पति के लिए कमाई शुरू की। मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। हे माँ, मेरी इज्जत रख लेना। मुझे इस झूठे इल्जाम से बचा लेना। वह घंटों रोती रही। तभी मंदिर के एक शांत कोने में उसने देखा बूढ़े देवी प्रसाद वहीं शांत भाव से बैठे थे, जैसे वो मंदिर का एक हिस्सा हो। उनकी आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। मामला गांव के रक्षक प्रमुख के दरबार में पहुंचा। ये गांव की सबसे बड़ी अदालत थी। राघव आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि आज वो कविता को हराकर अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस पा लेगा। दरबार में रक्षक प्रमुख एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। कविता डरी हुई पर अब दृढ़ एक तरफ खड़ी थी। दूसरी ओर राघव और उसके पक्ष के कुछ लोग थे। राघव ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। रक्षक प्रमुख जी, आप देख रहे हैं, यही औरत अपने 10 रुपए वाले घटिया पुलाव में कुछ भी मिला रही है। आज 12 लोग बीमार पड़ गए, कल पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। ये कस्बे को बीमार कर रही है। इसका ठेला तुरंत बंद किया जाए। लोगों ने भी राघव का साथ दिया। जनता भीड़ से आवाजें आईं। हाँ, हमारा पेट अभी भी दर्द कर रहा है, बंद करो उसका धंधा। तभी भीड़ के पीछे से बूढ़े देवी प्रसाद आगे आए। उनकी चाल में एक अजीब सी शांति और अधिकार था। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया। बस चुप हो जाओ सब। तुम सब सच बोलो, ईश्वर को साक्षी मानकर सच बोलो। तुम सबने आज किस किस दुकान से खाया था? लोगों ने हिचकिचाना शुरू कर दिया। वे राघव को नहीं चिढ़ाना चाहते थे, पर देवी प्रसाद की आवाज में एक अजीब सा दबाव था। फिर एक आदमी, जिसे सबसे ज्यादा पेट दर्द हो रहा था, आगे आया। बाबा, सच ये है कि हम में से 5 लोगों ने राघव के ठेले से भी खाया था कल, और आज सुबह तब भी हमें हल्का हल्का दर्द हुआ था। हमें लगा कि शायद गलत खा लिया होगा। दूसरों ने भी कहना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, मुझे भी हुआ था। राघव झल्ला उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सब झूठ है। ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये सब उस औरत के आदमी हैं। ये मुझे फंसाना चाहते हैं। तभी रक्षक प्रमुख के एक सिपाही ने फुर्ती से राघव की जेब पर हाथ मारा। राघव चिल्लाया। सिपाही ने उसकी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, वही जिसमें खराब तेल था, और उसे जमीन पर गिरा दिया। शीशी से तुरंत ही पुराने बदबूदार तेल की तीखी गंध पूरे दरबार में फैल गई। रक्षक प्रमुख ने आंखें सिकोड़ी। राघव, यही तेल है जो तुम अपने पुराने पुलाव में इस्तेमाल करते हो, और क्या तुमने ही इसे कविता के पुलाव में मिलाकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया? राघव की जबान बंद हो गई। वो कांपने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राघव, तुमने न सिर्फ धोखे से पैसे कमाए, बल्कि अपने व्यवसाय को बचाने के लिए एक ईमानदार महिला पर जानलेवा जहर फैलाने का झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हें आज से ही 1 महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। कविता भावुक होकर दरबार से बाहर निकली। उसका मन सम्मान से भरा था। वो अपने घर पहुंची तो बाहर भीड़ थी। वो डर गई। उसने सोचा, शायद अब भी वे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ? क्या कोई और इल्जाम है? भीड़ के चेहरे पर अब पश्चाताप और प्यार था। कविता बहन, हमें माफ कर दो। हम अंधे थे जो उस धोखेबाज की बातों में आ गए।
आज हमें सच पता चला। तुम इस कस्बे की सबसे ईमानदार और सच्ची बेटी हो। अब हम सिर्फ तुम्हारा ही पुलाव खाएंगे। कविता की आंखें भर आईं। ये सम्मान 2800 रुपए की कमाई से कहीं ज्यादा अनमोल था। वो भावुक होकर अपना ठेला लगाने लगी। तभी बूढ़े देवी प्रसाद उसके पास आए। बाबा, आपने आज मेरी इज्जत बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन बाबा, वो पतीला खुद ब खुद भरता कैसे था? क्या ये कोई जादू था? देवी प्रसाद ने कविता के सिर पर हाथ रखा, धीमी प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ। बेटी, ये कोई जादू नहीं था, ये ईश्वर का नियम है। जो ईमानदारी से कमाता है, जो अपनी कमाई का एक हिस्सा भूखे को खिलाता है, जो दूसरों का भला चाहता है, उसके रास्ते में कभी कमी नहीं आती। भगवान उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। इतना कहते कहते बूढ़े बाबा धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे, जैसे कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक देवदूत हो, जो सच्चाई को परखने और ईमानदारी को पुरस्कार देने आया हो। कविता ने आंखें बंद कर ली। वो जान गई थी कि उसका पुलाव सिर्फ चावल और मसालों का नहीं था, वो वरदान था। समय बीतता गया। 2 महीने बाद अरुण भी पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वो अपनी पत्नी के ठेले पर गर्व से काम करता था। ईमानदारी और बेमिसाल स्वाद के दम पर कविता की छोटी सी दुकान अब अमलपुर का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर ढाबा बन गई। उसे कविता का पुलाव घर कहा जाता था, पर उनके ढाबे के दरवाजे पर राघव के पुराने बोर्ड की जगह एक नया सुनहरे अक्षरों में लिखा बोर्ड लगा था, जो अमलपुर के हर नागरिक को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता था।